हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल सेशन में हम लोग पॉलिटी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, यहाँ पर उन सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है जो बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की यदि बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये क्लासेस बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ बने रहिएगा। हर एक सवाल का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते हुए चलिएगा। इससे आपको भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है, किस दिशा में जो है आपकी तैयारी जा रही है। पहला सवाल देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। भारत में संविधान को कब अपनाया गया? सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। भारत में जो है संविधान को कब अपनाया गया? आप कहोगे सर 26 नवंबर 1949 को जो है भारत में संविधान को अपनाया गया था। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और साथियों, 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्ण रूप से भारतीय संविधान लागू कब किया गया, आप कहोगे सर 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान लागू हुआ था। ठीक है। सवाल ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान को जो है अंगीकृत कब किया गया या अपनाया कब गया? आप कहोगे सर 26 नवंबर 1949 को। डी ऑप्शन आपका चला जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर लग चुका है। संपूर्ण संविधान को लागू कब किया गया? चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। प्रयास करेंगे आप सभी दोस्त आंसर देने के लिए। साथियों, अभी हमने आपको बताया संपूर्ण संविधान को जो है 26 जनवरी 1950 को जो है लागू किया गया। ठीक है। अपनाया कब गया? आप कहोगे सर 26 नवंबर 1949 को। 30 क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सवाल नंबर अगला, भारतीय संविधान का जो है पिता किसे कहा जाता है? आप सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास कर सकते हो। भारतीय संविधान का जो है पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, एच सी मुखर्जी को। चलिए भाई, साथियों आप सभी को पता होना चाहिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जो है भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है, यानी संविधान का निर्माता कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे दोस्तों, ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और जवाहरलाल नेहरू जो थे, ये दोस्तों आप कह सकते हो संघ समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है भाई। और इनके द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देख लो। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? सभी लोग आंसर देने का प्रयास कर सकते हो। मूल संविधान में जो है कितने अनुच्छेद थे? सभी प्यारे साथियों का आंसर आना चाहिए भाई। लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलो, आपके लिए बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा है। आपका कर्तव्य बनता है सेशन को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। साथियों याद रखें, मूल संविधान में अगर आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद कितने थे, आप कहोगे सर 395 यानी 395 अनुच्छेद थे। और वर्तमान समय में अगर आपसे पूछा जाए कितने अनुच्छेद हैं, आप कहोगे सर 448 अनुच्छेद हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखें आप लोग, महत्वपूर्ण है। अगला सवाल देखो, जब संविधान लागू हुआ तब उसमें जो है कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? आप सभी प्यारे साथी आंसर देने का प्रयास कर सकते हो। चलिएगा, जब संविधान लागू हुआ तब उसमें जो है कितनी अनुसूचियां थी? आप कहोगे सर तब जो है 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान समय में अगर देखा जाए, आप कहोगे सर 12 अनुसूचियां हो गई हैं। ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल चला जाएगा राइट आंसर। सवाल नंबर अगला देखिए, जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें जो है कुल कितने भाग थे? महत्वपूर्ण सवाल है। सभी प्यारे साथी आंसर देने का प्रयास करो। चलिए, 22 भाग, 20 भाग, 25 भाग और 21 भाग हैं। आंसर दे सकते हो आप सभी दोस्त। आप कहोगे सर जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें जो है भाग की संख्या कितनी थी? आप कहोगे सर 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान समय में जो है 25 भाग हैं। ठीक है भाई। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन वाले दोस्त राइट है। वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग हैं? हमने अभी आपको बताया दोस्तों, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 25 भाग है। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनते हुए चलिएगा, देखते हुए चलिएगा। आपको जो है ये सभी प्रश्न जो है आपके माइंड में फिट बैठ जाएंगे। ठीक है। आपके सामने यदि कोई प्रश्न आता है, विकल्प चुनने में आपको बहुत ही आसानी होगी। अगला सवाल देखें,
वर्तमान में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, ये सवाल पूछा गया। आप सभी को पता है, सुबह 11:30 बजे जो है हमने जो क्लास आपको प्रोवाइड करी गई है उसमें 2023 में जो प्रश्न पूछे गए थे बीएड एंट्रेंस एग्जाम में कवर किया था। तो ये प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, वर्तमान में जो है संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। आप कहोगे सर 12 अनुसूचियाँ हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी, आप कहोगे सर 8 अनुसूचियाँ थी। आइए अगला सवाल देखते हैं। संविधान सभा की जो है प्रथम बैठक कब हुई थी, आप सभी प्यारे साथी आंसर दो भाई। चलिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बताएं संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है। आप कहोगे सर 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की पहली बैठक होती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और संविधान सभा के दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष जो थे, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। अगला सवाल देखो, संविधान सभा के जो है अस्थायी सदस्य या अध्यक्ष कौन थे, आप सभी को पता होना चाहिए, अभी हमने आपको बताया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, आप कहोगे सर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला सवाल देखो, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। साथियों आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे अस्थायी अध्यक्ष थे। डी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष जो है कब चुना गया था। जवाब देने का प्रयास कर सकते हो आप सभी दोस्त। चलिए, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। आप कहोगे सर 11 दिसंबर 1946 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट है। और प्रथम बैठक कब हुई थी संविधान सभा की, आप कहोगे सर 9 दिसंबर 1946 को। सवाल नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर है, संविधान निर्माण में कितने दिन का समय लगा। जवाब दे सकते हो आप सभी दोस्त। चलिएगा, संविधान निर्माण में जो है कुल कितना वक्त लगा था, कुल कितना समय लगा था, आप सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करो। आप कहोगे सर 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल देखो, चलिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान निर्माण का कार्य जो है प्रारंभ कब किया गया। साथियों सवाल जो है पेपर में बनता है कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आप कहोगे किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब प्रस्तुत किया गया था ये भी याद रखें आप लोग, 13 दिसंबर 1946 को जो है प्रस्तुत किया गया था, जो बाद में जो है प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देख लो, संविधान सभा में जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, बताएं। प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो है किसे माना जाता है, एच.सी. मुखर्जी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। भाई जो भी साथी चैनल पर नए हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की ये तैयारी में लगे हुए हैं, तो शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जरूर जुड़ें। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। और सेशन को दोस्तों लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, आपके लिए बेहतरीन चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है, मेहनत किया जा रहा है आपके लिए, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। लाइक करने से दोस्तों आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा और ना ही हमें इससे जो है कुछ प्राप्त हो जाएगा। इससे ये होता है कि दोस्तों यूट्यूब का एल्गोरिदम है कि यदि आप सेशन को लाइक करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये सेशन जो है सभी स्टूडेंट के पास पहुंचेगा, जो भी साथी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई सभी लोग लाइक कर दें, इससे जो है आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। चलिए बात करें दोस्तों संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष की। आप कहोगे सर ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट। अगला सवाल देख लो, आंसर देने का प्रयास करो आप लोग, संविधान सभा की जो है अंतिम बैठक कब हुई थी, बताओ। चलिए, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है, सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए भाई साथियों, प्रथम बैठक कब हुई थी याद रखें, 9 दिसंबर 1946 को जो है प्रथम बैठक होती है। लेकिन यहाँ पर आपसे सवाल करता है अंतिम बैठक कब होती है। आप कहोगे सर 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा की जो है अंतिम बैठक होती है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिएगा। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए अस्थाई, तीनों पॉइंट को जो मैं बता रहा हूँ आप लोग ध्यान रखिएगा, अस्थाई अध्यक्ष कौन थे अगर आपसे पूछा जाए, आप कहोगे सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, आप कहोगे सर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे अस्थाई अध्यक्ष थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि उपाध्यक्ष कौन थे, आप कहोगे सर एच.सी. मुखर्जी जो थे उपाध्यक्ष थे। ठीक है, संविधान सभा के। अगला सवाल देखो,
संविधान सभा का गठन जो है किस मिशन योजना के तहत किया गया था? आप सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करो, महत्वपूर्ण सवाल है आपके पेपर के लिए। चलिए, संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के अनुसार किया गया था? आप कहोगे सर कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, संविधान सभा ने जो है राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? बताओ, सभी लोग आंसर दे दो। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? सभी प्यारे साथियों का आंसर आना चाहिए यहाँ पर। चलिए भाई, साथियों याद रखें 22 जुलाई 1947 को जो है ध्वज को अपनाया गया था। आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार लगा लो इस सवाल पर, ठीक है। अगला सवाल देखो। चलिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को जो है कब अपनाया था? बताओ, और राष्ट्रीय गान को जो है संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? आपके स्क्रीन पर जो है सभी क्वेश्चन हैं। चलो भाई, यहाँ पर जो है आप लोग आंसर देने का प्रयास करो। विकल्प जो है 4 दिए गए हैं स्क्रीन पर, आंसर देने का प्रयास करो। संविधान सभा ने जो है राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? आप कहोगे सर यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग एक बार प्रयास कर दो। साथियों याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। सवाल नंबर अगला देख लो, संविधान सभा ने जो है राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया? बताएं। चलिए, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया? सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास कर सकते हो। चलिएगा, सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को जो है कब अपनाया? आप कहोगे सर 24 जनवरी 1950 को जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, ठीक है। संविधान सभा ने जो है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया था। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। सवाल नंबर अगला देख लो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया? बताएं। चलिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया? 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 9 नवंबर 1946, 11 नवंबर 1946 को। आप कहोगे सर 26 जनवरी 1950 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। आपका बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देख लो भाई। चलो, सबसे लंबा व लिखित संविधान जो है किस देश का है? बताओ, सभी लोग आंसर करो। साथियों एक सवाल और पूछा गया था बीड एंट्रेंस एग्जाम में कि संविधान का जो है एक सवाल पूछा गया था कि किस देश का संविधान जो है अलिखित है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन का संविधान जो है दोस्तों ये आपका एक अलिखित संविधान है, ठीक है। और आप लोग आंसर करिएगा यहाँ पर जो है सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? आप कहोगे सर भारत देश का, अपने प्यारे भारत का। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देख लो भाई, आपातकाल के दौरान कौन से संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता ये तीनों शब्द जोड़े गए थे? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए, सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। प्रस्तावना में दोस्तों आप सभी को पता है यहाँ पर जो है ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखें आप लोग, ठीक है। साथियों 42वें संविधान संशोधन को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, यानी मिनी संविधान के रूप में जानते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 को किस नाम से जाना जाता है? हमने अभी आपको बताया दोस्तों, मिनी संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं 42वें संविधान संशोधन को, ठीक है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, महत्वपूर्ण है, याद रखें आप लोग। अगला सवाल देख लो भाई। चलिए, संविधान सभा के जो है उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? बताएं। चलिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे दोस्तों? ये अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ समिति के अध्यक्ष थे और इनके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। HC मुखर्जी जो थे दोस्तों ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, ठीक है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल, संविधान सभा में जो है मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताएं। चलिए, जवाब देने का प्रयास करें। संविधान सभा में जो है मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाब दें सभी लोग। चलिए, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें, यानी आप कह सकते हो ड्राफ्टिंग कमेटी जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में, क्या ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। और
बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आप कहोगे सर यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे ये मसौदा समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देख लो भाई। चलिए आंसर देने का प्रयास करो। भारत में जो है प्रथम आम चुनाव कब आयोजित किया गया? बताओ सभी लोग, भारत में जो है प्रथम आम चुनाव कब आयोजित किया गया? आप सभी दोस्त आंसर दे सकते हो। चलिएगा साथियों, 1951-52 में याद रखिएगा। तो इसमें जो है आप लोग ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर सकते हो, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखो, कौन बम्बई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के लिए चुना गया था? बताएं, बम्बई प्रेसिडेंसी से जो है संविधान सभा के लिए किसे चुना गया था? सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बताएं। चलिए, मुंबई प्रेसिडेंसी से जो है संविधान सभा में किसे चुना गया था? याद रखें दोस्तों, बी आर अम्बेडकर को, ठीक है। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में जो है कौन से सत्र के बीच पहला आम चुनाव हुआ था? बताएं, भारत में जो है कौन से सत्र के बीच पहला आम चुनाव हुआ था? चलिए प्रयास करें सभी लोग आंसर देने के लिए, यहाँ पर सभी का आंसर आना चाहिए। साथियों यहाँ पर आप देखोगे आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य, ठीक है। आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, पहला आम चुनाव हुआ था। महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखें। अगला सवाल देख लो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? बताएं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? साथियों इनका जन्म जो है हुआ था मध्य प्रदेश यानी भोपाल में, सॉरी इंदौर में जो है इनका जन्म हुआ था। और इंदौर दोस्तों ये जो है आपका, ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी में आता है, नंबर 1 पर, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, भारतीय संविधान का जो है अभिभावक कौन है? बताएं। चलिए, भारतीय संविधान का अभिभावक किसे कहा गया है? भारत की संसद को, भारत के उच्च न्यायालय को, भारत के संविधान को, भारत के उच्चतम न्यायालय को? चलिए प्रयास करो आंसर देने के लिए। चलिए भाई, साथियों आपका यहाँ पर देखो कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी सुप्रीम कोर्ट को भारत के आप कह सकते हो कि भारत का जो उच्चतम न्यायालय है वो भारतीय संविधान का अभिभावक है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट। अगला सवाल देख लो भाई, भारतीय संविधान का मसौदा किस दिन पूरा किया गया था? चलिए, मसौदा जो है भारतीय संविधान का किस दिन पूरा किया गया था? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बता सकते हो आप लोग? याद रखें 26 नवंबर 1949 को। आपका ए ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देख लो भाई, आंसर करें। भारत के सुप्रीम कोर्ट का गठन किसके द्वारा हुआ था? बताएं, भारत के जो है सुप्रीम कोर्ट का गठन किसके द्वारा हुआ था? भारतीय संविधान द्वारा, मसौदा समिति के द्वारा, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा, भारतीय संसद के द्वारा? बताएं। साथियों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, भारत के सुप्रीम कोर्ट का गठन जो है किसके द्वारा हुआ था? आप कहोगे सर भारतीय संविधान के द्वारा। ए ऑप्शन करेक्ट है। और किस आर्टिकल में दोस्तों? आप कहोगे सर 124 अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट। अगला सवाल देख लो भाई, आंसर देने का प्रयास करो। भारतीय संविधान कौन से सभा द्वारा तैयार किया गया था? बताएं, भारतीय संविधान जो है कौन से सभा द्वारा तैयार किया गया था? संविधान सभा, भारतीय संसद द्वारा, मसौदा समिति द्वारा, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा? तो याद रखें संविधान सभा के द्वारा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला सवाल देखो भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट, संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार जो है कौन था? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आंसर दें सभी लोग। संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार जो है किसे माना जाता है? चलिए भाई, सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें यहाँ पर भाई। चलिए, लाइक की संख्या भाई आप लोग बढ़ाते चलें, ठीक है। लाइक की संख्या भी बढ़ती रहनी चाहिए। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जरूर जुड़ें, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। साथियों अगर आप देखोगे संवैधानिक सलाहकार पूछा जाए तो आप कहोगे सर डॉक्टर बी एन राव, और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में पूछा गया है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल देख लो, सवाल नंबर नेक्स्ट,
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? बताएं, किसके द्वारा जो है हटाया जा सकता है? आप लोग आंसर दे सकते हो। चलिएगा, राज्यसभा द्वारा, संविधान सभा द्वारा, संसद द्वारा, मसौदा समिति के द्वारा। याद रखें दोस्तों, संसद के द्वारा जो है हटाया जा सकता है किसे? न्यायाधीशों को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संसद के दोस्तों कितने सदन हैं? 2 सदन। लोकसभा, राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को जो है निम्न सदन कहा जाता है। ये भी सवाल पूछा गया है पेपर में। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर लग चुका है। किसके महाभियोग के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है? बताओ। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और राष्ट्रपति। जवाब देने का प्रयास करें। किसके महाभियोग के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है? चलिए, महत्वपूर्ण सवाल है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आप देखोगे यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। राज्यपाल के लिए जो किसी भी महाभियोग का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अगला सवाल, संविधान दिवस भारत में हर वर्ष कब मनाया जाता है? महत्वपूर्ण सवाल है, सभी लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। चलिए, संविधान दिवस जो है भारत में हर वर्ष कब मनाया जाता है? साथियों, आप सभी को पता है 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो साथियों, इस स्पेशल सेशन में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों को कवर कर लिया पॉलिटी के। ये क्लास आपको स्पेशल कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। आपको जो है दोस्तों यहाँ पर उन प्रश्नों को कवर करवाया गया है जो प्रश्न जो है पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, और कुछ नए प्रश्नों को भी शामिल करने का प्रयास किया गया था। तो सभी स्टूडेंट जो भी साथी चैनल पर नए हैं ज़रूर जुड़ेंगे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। और जो भी साथी चैनल पर नए भाई सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा है, और जब तक जो है आपकी परीक्षा नहीं हो जाती तब तक हम आपके साथ इसी तरीके से बिल्कुल अच्छे कंटेंट के साथ बने रहेंगे। शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।